अबराज नर्सिंग अकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं यूपी सीनियर बीएससी नर्सिंग की जो काउंसलिंग है वो सेकंड राउंड काउंसलिंग अपनी एंड हो चुकी है, जिसका कॉलेज भी अलॉट हो चुका है और बहुत सारे बच्चों को कॉलेज अलॉट हो गया है। अच्छा कॉलेज अलॉट हुआ है, बहुत सारे बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुआ है, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड बहुत सारे बच्चों को अच्छा कॉलेज नहीं अलॉट हुआ है, तो क्या उनको कितने नंबर कौन सा कॉलेज मिलेगा, तो इन सब सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और नॉट क्वालिफाइड वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या कोई चांस मिलेगा या नहीं मिलेगा, इन सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। तो जो फर्स्ट है अपना, हम देख लेते हैं फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग आपकी एंड हो चुकी, कॉलेज अलॉट हो चुका। और सेकंड राउंड की जो काउंसलिंग थी उसकी डेट क्या थी, उसकी भी डेट थी 20 तारीख को। आप इंड ऑफ रिपोर्टिंग एट कॉलेज फॉर एडमिशन प्रोसेस 20 तारीख था, आज हो चुकी है अपनी 22-23 तारीख हो चुकी है। तो आपका भी ये जो कॉलेज है ये भी सेकंड राउंड काउंसलिंग भी आपकी एंड हो चुकी है। तो अब आपकी जो है मॉपअप राउंड काउंसलिंग होने वाली है। तो इसमें आपको कौन सा कॉलेज अलॉट होगा या फिर कितने नंबर कौन सा कॉलेज अलॉट होने वाला है, कितनी सीटें बची हुई हैं अभी, क्या आपको कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, नॉट क्वालिफाइड वालों को चांस मिलेगा या नहीं मिलेगा, सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। तो वीडियो को इन तक जरूर देखेगा। तो फर्स्ट हम बात कर लेते हैं जो अपना मॉपअप राउंड होता है वो कब से कब तक है। तो मॉपअप राउंड जो अपना स्टार्ट होने वाला है, डिस्प्ले ऑफ सीट मैट्रिक्स फॉर मॉपअप राउंड, मतलब इसका जो सीट मैट्रिक्स दिखेगा 24 तारीख को दिखेगा। एंड अभी अपनी सीट मैट्रिक्स नहीं दिख रही हैं कि कितने कॉलेज कितनी सीटें बची हुई है, अभी सेकंड राउंड की ही दिख रही हैं। और जो स्टार्ट ऑफ ऑनलाइन रिजाइनेशन ऑफ अलॉटेड सीट फर्स्ट एंड सेकंड राउंड फ्रॉम कैंडिडेट लॉगिन, आपको 24 तारीख की लास्ट डेट है उसकी भी। एंड एंड ऑफ ऑनलाइन रिजाइनेशन ऑफ अलॉटमेंट अलॉटेड सीट इन राउंड 1 एंड 2 फॉर कैंडिडेट, 27 तारीख है उसकी लास्ट डेट। एंड डिस्प्ले ऑफ पोस्ट रिजाइनेशन सीट मैट्रिक्स एंड स्टार्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग एंड चॉइस फिलिंग, 28 तारीख से जो अपनी काउंसलिंग है स्टार्ट होगी, ऑनलाइन चॉइस फिलिंग होगा 28 तारीख को। एंड इसका जो एंड ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन काउंसलिंग एंड चॉइस फिलिंग की लास्ट डेट जो है कब तक है, 31 तारीख है, मतलब 28, 29, 30, 31, 28, 29, 30, 31 आपके पास 3 दिन का या 4 दिन का टाइम रहेगा, आप कॉलेज फिल कर सकते हैं अच्छे से। और 1 तारीख को जो है आपका सीट अलॉट हो जाएगा। एंड इसका एक्सेप्टेंस ऑफ सीट अलॉट एलोकेशन एंड रिपोर्टिंग ऑफ कॉलेज और एडमिशन प्रोसेस 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में आपको करना होगा। एंड ऑफ रिपोर्टिंग एट कॉलेज फॉर एडमिशन प्रोसेस कितनी तारीख है, 5 तारीख ही है। एंड इसके बाद क्या आपको मैं ये बता दूं, इसके बाद क्या काउंसलिंग होगी, तो यस, अगर पिछली बार देखा जाए या उससे पहले देखा जाए तो जो मॉपअप राउंड होता है, मॉपअप राउंड के बाद में आपके पास स्टे राउंड काउंसलिंग होता है। स्टे राउंड में ये होता है कि आपके पास जो सीटें बची होती हैं उसका ऑफलाइन काउंसलिंग होता है, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी आपको लखनऊ आना होगा। एंड वहाँ पे एक डिस्प्ले होता है, डिस्प्ले में आपका सीट मैट्रिक्स चलता रहता है कि कितने कौन से कॉलेज में कितनी सीटें हैं, आप जाके तुरंत आपको अगर मान लो जैसे कि उसमें भी उसके रैंक के हिसाब से बुलाते हैं, आपको रैंक के हिसाब से बुलाएंगे और आपको कॉलेज तुरंत अलॉट होगा। जैसे मान लो वहाँ पे दिखा है कि मान लो विवेकानंद है, विवेकानंद 5 सीट दिख रही है, आपका नंबर है, तो आप जाके वहाँ पे मतलब आपको उसी टाइम पे बुलाया गया है तो आप जाके विवेकानंद कॉलेज अलॉट करवा सकते हैं, तुरंत आपका फीस पे होके एडमिशन ले लेते हैं, वो आपको रिसीप्ट देते हैं, आप कॉलेज में जाके आसानी से एडमिशन ले सकते हैं। तो ये था आपका मतलब मॉपअप राउंड। मॉपअप राउंड के बाद स्टे राउंड का जो काउंसलिंग है ऑफलाइन काउंसलिंग होता है, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ द्वारा करवाया जाता है, वो भी इन कैंपस में ही होता है। तो अब हम देख लेते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में सीटें कितनी बची हुई हैं। तो अभी गवर्नमेंट कॉलेज में काफ़ी सीटें बची हुई हैं, जैसे कि कॉलेज ऑफ नर्सिंग एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा में अभी बची हुई है 6 सीटें बची हुई है। इसमें आपकी 6 सीटें बची हुई हैं, ऐसे करके हिमालय राज्य का एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज अंबेडकर नगर, ऐसे अभी गवर्नमेंट कॉलेज में सीटें बची हुई है। अगर आपकी जनरल कैटेगरी से आपका 100 मार्क्स है, एंड ओबीसी से है 95 मार्क्स है, या फिर ईडब्ल्यूएस से भी है तो भी 95 मार्क्स है, एससी कैटेगरी से हैं तो 80 मार्क्स, या और अगर आप एसटी कैटेगरी से हैं तो 70 मार्क्स या 72 मार्क्स। अगर आपके इतने नंबर हैं तो आप गवर्नमेंट कॉलेज फिल कर सकते हैं, आपको मॉपअप राउंड में आसानी से गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, क्योंकि अब जो कट ऑफ है थोड़ा लो जाने वाली है। एंड फर्स्ट राउंड में सेकंड राउंड में तो बहुत ज़्यादा कट ऑफ गई है गवर्नमेंट कॉलेज की, 100+ गई है। जनरल ओबीसी वालों को भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है 100+, मतलब 100 से कम मार्क्स पे, पर इस बार जो कट ऑफ जाने वाली है ओबीसी को 95 जाएगी, तो अगर आपका 95 मार्क्स है तो आप गवर्नमेंट कॉलेज फिल कर सकते हैं। और लो कट ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज फिल करेंगे जैसे कि बहराइच का हो गया, जालौन का हो गया, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, ये सब लो कट ऑफ के कॉलेज। अगर आपके बहुत कम नंबर है एंड आप ये सोच रहे हैं कि केवल मुझे गवर्नमेंट कॉलेज से ही करना है, तो आप वो सारे कॉलेज फिल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे कॉलेज हैं, अभी गौतम बुद्ध नगर का भी कॉलेज है, गोरखपुर में है, झांसी में है, कन्नौज में है, कानपुर, लखनऊ में बहुत सारे कॉलेज हैं, जैसे कि डॉक्टर अमन लोहिया हो गया, केजीएमयू में भी सीट खाली है, 14 सीट केजीएमयू में है। तो आपका अगर 100 मार्क्स है तो आप केजीएमयू फिल कर सकते हैं, अभी आपको मिल सकता है। एसजीपीजीआई है, कॉलेज ऑफ नर्सिंग एलएलआरएम मेरठ है,
गवर्नमेंट कॉलेज औरई है, औरई की कट ऑफ बहुत लो जाती है। अगर आपको चाहिए, अभी 10 सीट बची हुई है, अगर आपका 95 मार्क्स है तो आप फिल कर सकते हैं, ओबीसी कैटेगरी से हैं तो। एंड 100 के आसपास है तो जनरल की 100 की कट ऑफ जाने वाली है, उससे कम कट ऑफ नहीं जाएगी। सहारनपुर, सैफई हो गया, सारे कॉलेज हैं। अब हम बात करते हैं कितने नंबर पे कौन सा कॉलेज आपको मिल सकता है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, आपको गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो जनरल कैटेगरी से 100 एंड ओबीसी से एंड ईडब्ल्यूएस से 95 और एससी कैटेगरी से हैं तो 80 एंड एसटी से हैं तो 72 या 70 के आसपास मार्क्स होना चाहिए, तभी आपको इसमें से गवर्नमेंट कॉलेज मिल पाएगा। और अगर आप प्राइवेट कॉलेज की बात करें, आपको प्राइवेट कॉलेज चाहिए तो प्राइवेट कॉलेज के जो जर्नल की कट ऑफ जाने वाली है वो 65 प्लस ही जाएगी, इससे नीचे आपको गवर्नमेंट कॉलेज मतलब प्राइवेट कॉलेज अलाट नहीं होगा। 65 मार्क्स जाने वाली है मॉप अप राउंड की। एंड ओबीसी ईडब्ल्यूएस की जो 60 प्लस ही जाएगी। एंड अगर आप एससी से हैं, एससी कैटेगरी से हैं तो आपका मान के चलो 58 मार्क्स है तो भी आपको मिल सकता है, वो भी बहुत अच्छा कॉलेज। हाँ, 58 मार्क्स पे आपको कॉलेज मिल सकता है, मिल जाएगा। एंड एसटी कैटेगरी से अगर आप हैं तो आपका 55 मार्क्स है तो आपको प्राइवेट कॉलेज अलाट हो जाएगा। तो इतना मार्क्स है अगर आपका, तो फिर आप कॉलेज फिल कर सकते हैं, प्राइवेट कॉलेज आपको मिल जाएगा। एंड हम लास्ट में बात करेंगे नॉट क्वालिफाइड वाले क्या करें, क्या उनको कॉलेज अलाट होगा, उनको चांस मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं, मेरे पास कुछ कॉलेज हैं, जैसे कि अगर आपका 65 प्लस मार्क्स है तो ये काफ़ी अच्छा कॉलेज है, लखनऊ का कॉलेज है सारे, इसमें से 2 कॉलेज गोंडा के हैं, जैसे कि एससीपीएम मेडिकल कॉलेज गोंडा, इसकी कट ऑफ जर्नल से हैं तो 75 प्लस गई है इस बार। एंड गोनार्ड कॉलेज ऑफ नर्सिंग है, एक गोंडा में ही है। ये 2 कॉलेज छोड़ के और सारे कॉलेज आपके पास लखनऊ के हैं, जैसे हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है, निशांत बाराबंकी, एकेजी इंस्टीट्यूट, एंग्राइट, डिवाइन, कृष्णा नर्सिंग। डिवाइन आईएनसी से अप्रूव्ड था बट इस बार नहीं था, तो आप उसको चेक कर लेना। माँ चंद्रिका देवी, सेंट मैरी हो गया, डॉक्टर आंचल सिंह यादव, डॉक्टर आंचल सिंह यादव हो गया, कुंवर्स हो गया, नोवा कॉलेज ऑफ नर्सिंग, सुश्रुत इंस्टीट्यूट ऑफ लखनऊ और सुश्रुत इंस्टीट्यूट, बिकट हो गया, लखनऊ इंस्टीट्यूट, लखनऊ मेट्रो कॉलेज ऑफ नर्सिंग, वत्सल एंड हिंद। एंड हिंद ये बाराबंकी का है, एक बाराबंकी का था, ये सीतापुर का हिंद है। तो अगर आपको ये सारे कॉलेज फिल करना है तो आप देख सकते हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सेकंड राउंड में फिल कर सकते हैं। अगर ये सारे कॉलेज चाहिए तो आपका 70 प्लस मार्क्स होना चाहिए। जनरल कैटेगरी से हैं 68 प्लस मार्क्स, 68 मार्क्स के नीचे कॉलेज अलाउड नहीं होना जनरल कैटेगरी को। एंड अगर आप ओबीसी से हैं तो 65 मार्क्स हो गए, एससी से हैं तो 60 मार्क्स मान के चलिए, एसटी से हैं तो 55 या 50 मार्क्स पे कॉलेज अलाट हो सकता है। बहुत ही अच्छे कॉलेज हैं, सारे कॉलेज अच्छे कॉलेज हैं, इसको आप फिल कर सकते हैं मॉप अप राउंड में। एंड अपने पास ये औरैया के कुछ कॉलेज हैं, बहुत ही लो लेवल के कट ऑफ के हैं, अयोध्या विद्यापीठ हो गया, बाबू रामचंद्र हो गया एंड भौदिया। ये अयोध्या के जितने कॉलेज हैं ये आपको मिल सकते हैं बहुत कम मार्क्स पे, 65 प्लस मार्क्स जनरल, 60 ओबीसी, ईडब्ल्यूएस भी 60 एंड एससी एसटी के लिए आपका होना चाहिए मान के चलो 55 मार्क्स होना चाहिए, तो आपको ये सारे कॉलेज मिल जाएंगे अयोध्या के। एंड बरेली के कॉलेज हैं अपने पास में, जैसे बरेली के कॉलेज हैं कुछ, एएनए हो गया, दीपमाला, गंगासील। ये गंगासील अच्छा कॉलेज है, ये सारे कॉलेज आप ले सकते हैं। गंगासील कॉलेज होगा बरेली का, ज्योति हो गया एंड ये सारे कॉलेज आपको मिल जाएंगे अच्छे से। आपका अगर 65 प्लस मार्क्स है जनरल कैटेगरी से, या फिर जनरल के लिए आप 70 मार्क्स मान के चलिए, 65 मार्क्स ओबीसी के लिए एंड एससी एसटी के लिए आपका हो जाएगा। तो अगर आप जनरल से हैं तो 65 मार्क्स एंड ओबीसी से हैं तो 62 मार्क्स या 60 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस से हैं तो 60 मार्क्स एंड इतने मार्क्स होंगे तो आपको ये कॉलेज मिल जाएगा, क्योंकि लो लेवल कॉलेज है। देखो सबसे ज़्यादा कट ऑफ जो जाती है वो लखनऊ के या फिर कानपुर के, यही 2 जगह के कॉलेज की कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाती है, क्योंकि ये दोनों कॉलेज सिटी में है, सारे जगह के बच्चे भाग के यहाँ आना चाहते हैं और यहाँ पे चॉइस फिलिंग में बहुत ज़्यादा कॉलेज फिल होता है। एंड ये सारे कॉलेज बाराबंकी के कॉलेज है। अर्नो जो मेडिकल कॉलेज है आईएनसी से अप्रूव नहीं है, तो इसकी कट ऑफ लो जाने वाली है। अवध कॉलेज की कट ऑफ 70 जाने वाली है अगर आप जर्नल से हैं, 68 अगर आप ओबीसी से हैं। एंड सिटी हो गया, इसकी इमरलैंड की भी कट ऑफ लो जाती है, बट हिंद की कट ऑफ काफ़ी हाई जाती है, 70 के नीचे आपका इसमें कोई चांस नहीं है कॉलेज अलाट होने का। एंड निशांत हो गया, अच्छा कॉलेज है। सीयरोड होगा, इसकी कट ऑफ बहुत लो जाती है। एंड लखनऊ के कॉलेज अवध है, बाबू युगराज, बीरेन्द्र शंकर, बोरा काफ़ी अच्छा कॉलेज है। कैरियर भी अच्छा कॉलेज है। डिवाइन हो गया, डॉक्टर आंचल सिंह यादव होगा, जो ये कॉलेज भी आपको 70 प्लस मार्क्स पे ही मिलने वाला है। एंड एफआई कॉलेज में काफ़ी सीटें बची होती है, लास्ट राउंड में आपको 30 सीटें लगभग इसमें बची हुई मिल जाएगी। स्टे राउंड में भी इसमें 25 सीटें या 20 सीटें मिल जाएंगी आपको अवेलेबल। तो अगर आपको एफआई चाहिए तो आप
का 60 मार्क्स है तो भी आपको FI अलॉट हो जाएगा आसानी से, स्टेट राउंड तक आपको मिल ही जाएगा। GSRM ये सब हो गया, जावित्री हो गया, कृष्णा इंस्टीट्यूट, लकुअर्स हो गया, ये सारे कॉलेज हैं अपने देख सकते हैं। MS इंस्टीट्यूट अच्छा कॉलेज है, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के जस्ट बगल में है, 100-200 मीटर के डिस्टेंस पे, काफ़ी अच्छा। 70 मार्क्स से अगर आपका जनरल कैटेगरी से तो आप MS फिल कर सकते हैं, आपको अलॉट हो सकता है, कंफर्म नहीं है पर अलॉट हो सकता है। ये सारे कॉलेज हैं। मऊ के कुछ कॉलेज है इसकी कट ऑफ बहुत लो जाती है, अगर ये सारे कॉलेज आपको चाहिए तो आप फिल कर सकते हैं। VYM हो गया, आनंद हो गया, कालका इंस्टीट्यूट, KMC हो गया। एंड अब हम बात करेंगे कि नॉट क्वालिफाइड वालों को क्या चांस मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है। तो देखो, अगर आपका नॉट क्वालिफाइड है, अगर आप नॉट क्वालिफाइड हैं तो अगर आपका स्टे राउंड के बाद भी सीटें बच जाती है तो नॉट क्वालिफाइड वालों को चांस मिलेगा, वरना चांस नॉट क्वालिफाइड वालों को नहीं मिलने वाला है। अगर आप नॉट क्वालिफाइड हैं तो आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, जैसे कि शारदा यूनिवर्सिटी हो गया, या फिर गलगोटिया हो गया, या फिर इंटीग्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ हो गया, FI या फिर TS मिश्रा यूनिवर्सिटी हो गया, TMU मुरादाबाद हो गया, या मेरठ साइड में सुवार्थी हो गया, IIMT हो गया। ये सारी यूनिवर्सिटी यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन होता है एंड वहाँ पे जो एग्ज़ाम होता है यूनिवर्सिटी खुद कंडक्ट करवाती है, तो आप उस एग्ज़ाम को क्लियर करके आप वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। या फिर आप उत्तराखंड साइड निकल सकते हैं, उत्तराखंड साइड में बहुत सारे कॉलेज जैसे कि देवभूमि हो गया, श्री गुरु रामराय यूनिवर्सिटी हो गया, या उत्तरांचल यूनिवर्सिटी हो गया, या DIMS होगा, दून इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च। ये सारे कॉलेजेस हैं जो कि नॉट क्वालिफाइड वालों के लिए काफ़ी अच्छा बेस्ट ऑप्शन है, आप जाके वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। गुजरात साइड आप जा सकते हैं, पारुल यूनिवर्सिटी में, वो भी एक यूनिवर्सिटी है, अच्छी यूनिवर्सिटी, यहाँ भी आप एडमिशन ले सकते हैं। तो आपको कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर 8400248008 8400248008। आप इस पर व्हाट्सअप कर पे काउंसलिंग के रिलेटेड कोई भी हेल्प ले सकते हैं, या ऐसे भी आपको कोई भी आपको जानकारी चाहिए या फिर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, इंस्टा भी मैसेज कर सकते हैं। अवराज नर्सिंग अकेडमी के नाम से, अवराज नर्सिंग अकेडमी के नाम से इंस्टा ID है, वहाँ पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा।